हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर लॉ। आई होप आप एबीसी एनालिसिस समझते हो। एबीसी एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, इसमें ए कैटेगरी वाले टॉपिक, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाले टॉपिक हमने बांटे हुए हैं। ए मतलब ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बी का मतलब है छोड़कर ये भी नहीं जाने, लेकिन ए के कंपैरेटिव में थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। और सी का मतलब है कि आपकी चॉइस, आप उन्हें करना चाहो करो, नहीं करना चाहे ना करो। देखो, एबीसी एनालिसिस ना दो लोगों के लिए फायदेमंद होता है। एक तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी करी ही नहीं है, लॉ उठाया ही नहीं है, वो तो आप एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो। और जिन लोगों ने लॉ पूरा कर रखा अच्छे से, तो मेरा सजेशन यही है कि आप पूरा ही करके जाओ, छोड़ के कुछ मत जाओ, सिलेक्टिव स्टडी मत करो। लेकिन एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग फोकस ए और बी कैटेगरी वाले पे ज्यादा कर लो, सी वाले पर थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा। और जिन्होंने अभी तक तैयारी की ही नहीं है लॉ की, वो सी कैटेगरी वाले टॉपिक छोड़ भी देंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी तैयारी नहीं करी है, तो उनको तो पास ही होना है। तो ए और बी वाले भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो अब हम एबीसी एनालिसिस सीएमए इंटर लॉ की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स की। तो मतलब ये वो कैटेगरी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने दो चीजें लिखी है, एथिक्स और आपका इंडस्ट्रियल लॉ। एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ में मैंने अलग से कोई टॉपिक सिलेक्ट कर करके नहीं बताया कि आपको कौन से चैप्टर में से। देखो, एथिक्स तो एक ही चैप्टर है और इंडस्ट्रियल लॉ में 5 चैप्टर है, लेकिन इसमें से मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पोर्शन है। और एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ मिलाकर 30 नंबर का आता है, ये आपको पूरा ही करना है, स्किप नहीं करना। ये हो गई बात खत्म एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ की। फिर आते हैं कमर्शियल लॉ में, जो आपका एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ए कैटेगरी में आते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी गारंटी वाला, बेलमेंट प्लेजर एजेंसी वाला। ये टॉपिक हो गए आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी के अंदर। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको पूरा करना है, ये कैटेगरी के अंदर आ गया। अच्छा, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये आपका ए कैटेगरी वाला चैप्टर हो गया। ये तो हो गए कमर्शियल लॉ से आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर। फिर आते हैं कंपनी लॉ से आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर, जिनको आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें आता है एक प्रिलिमिनरी, आपकी बुक में जो है एक इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर, जो एमओए और इनकॉर्पोरेशन के बारे में जिक्र करता है। शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स, ये सारे मिलाकर जो कंपनी लॉ के ये वाले चैप्टर है, मिलाकर 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो 15 से 20 नंबर के ये हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया मिलाकर 15 नंबर तक का ये आ जाता है। तो 15 15 30, और एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ मिलाकर 30 नंबर के ये आते हैं 60 नंबर तो आपके यहीं तैयार हो गए। मतलब कितना करने पे? एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ करने पे 2 चैप्टर ये हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेन पोर्शन मैंने आपको बताया वो, कॉन्ट्रैक्ट, सेल और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इंडिया, ये हो गए टोटल 3 चैप्टर, ये 5 ये हो गए। और कंपनी लॉ के 1 2 3 4 5 6 कंपनी लॉ के हो गए। टोटल ये 10-11 चैप्टर तैयार कर लोगे तो आपके 60 से लेकर 60 to 65 मार्क्स तो यहीं तैयार हो जाएंगे। ये हो गए आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर। फिर आते हैं बी कैटेगरी वाले। अच्छा, एक चीज और, मैंने इसके अलग से कोई पीडीएफ रेडी नहीं कर रखी है, इस सारे टॉपिक्स को अपने पास साथ साथ नोट डाउन कर लेना। फिर आते हैं बी कैटेगरी वाले चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो ए के कंपैरेटिव में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें सबसे पहले आता है पार्टनरशिप एक्ट, नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैंने कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली फोकस करके बताए हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक, मटेरियल ऑल्टरेशन, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, डिसऑनर ऑफ चेक। ये 2 चैप्टर अगर आप कर लोगे, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्लस एलएलपी प्लस चार्जेस, कंपनी लॉ का चैप्टर है चार्जेस, अगर ये 4 चैप्टर कर लोगे तो 15 नंबर के आसपास की वेटेज ये रखते हैं ये 4 चैप्टर। तो आपके 60-65 वहां तैयार हो गए, 15 यहां तैयार हो गए, तो मोटा मोटा आपके 80 नंबर यहीं पे तैयार हो जाएंगे 4 चैप्टर और करने के बाद, मतलब 15 चैप्टर करने के बाद। फिर कैटेगरी सी मतलब बैलेंस टॉपिक लेफ्ट, जो अदर लॉस के या कंपनी लॉ के जो बैलेंस टॉपिक बच गए वो सब कैटेगरी सी है। मतलब आपकी चॉइस है, करना है करो, छोड़ना है छोड़ सकते हो। ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक तैयारी की ही नहीं है ना, जो फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, पूरा कोर्स कर रखा है, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको तो मेरा सजेशन यही है कि आप एबीसी के अकॉर्डिंग सी वाले पे कम फोकस करो, लेकिन करके पूरा ही जाओ, बेटर है, छोड़ के कुछ मत जाओ। लेकिन जिन लोगों ने तैयारी की ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है लॉ का, तो उन लोगों को इस तरीके से आप चलोगे तो आपके पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ए बी और सी कैटेगरी वाले मैंने टॉपिक आपको बता दिए। अच्छा, ये तो बात हो गई ए बी सी कैटेगरी के अंदर की कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम। मैंने ना एक अलग से पीडीएफ रेडी कर रखी है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां तो मैंने ये बताया जी, जैसे यहां मैंने ये बताया कि ये प्रीलिमिनरी इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है, तो बताया। प्रीलिमिनरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम, उसकी मैंने एक अलग से पीडीएफ रेडी कर रखी है। और वो पीडीएफ हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके 3 चीजें लिख के आप मेरे से पीडीएफ ले लेना। आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, आपका पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ।
आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिखकर भेजोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8802233513। यही नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है नीचे की तरफ। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना और ये 3 चीजें लिख के भेज देना। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। वो एबीसी एनालिसिस की पीडीएफ नहीं है। एबीसी एनालिसिस वाले टॉपिक तो आप ये नोट डाउन कर लेना अपने पास, ये वाले कि भाई कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी वाले कौन से, बी कौन से सी। ये तो हो गई चैप्टर वाली वाली बात कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी मैंने पीडीएफ रेडी कर रखी है। वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। आप ये 3 चीजें मेरे को लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको दे दूंगा वो पीडीएफ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। बाकी सीएमए इंटर के अंदर बच्चों को लॉ के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है उसकी भी पीडीएफ, उसको भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, वो आप देख लेना। प्लस सीएमए इंटर का कंपनी लॉ का मैराथन हमने 4 महीने पहले डाला था, तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कोई चेंज नहीं आया है उस मैराथन के अंदर, क्योंकि इस बार कंपनी लॉ में कोई खास अमेंडमेंट नहीं आई है। तो एज इट इज पूरा नेक्स्ट लेवल मैराथन, फुल्ली अपडेटेड मैराथन, वो हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है। उस मैराथन का लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। मजा आ जाएगा। आपके रेगुलर लेक्चर के टीचर्स जिससे आपने क्लास ली होगी उनसे भी फार बेटर लगेगा, मेरा प्रॉमिस है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं 2 चीजें डालूंगा। एक तो पेपर में आंसर्स को कैसे लिखना है, मैंने एक राइटिंग स्किल्स की वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने ये सिखाया आंसर लिखने कैसे, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। एक तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। प्लस मैराथन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख देना। प्लस इसके अलावा अगर आप ग्रुप 2 में ऑडिट वाले बच्चे, अगर आप ऑडिट भी दे रहे हो ग्रुप 2 में, तो ऑडिट का मैराथन भी डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लॉ का भी मैराथन का लिंक डाल दूंगा, ऑडिट का भी डाल दूंगा, वो देख लेना। प्लस अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके 3 चीजें लिख के भेज देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, लव यू ऑल, टाटा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल।